हजारी बाबा जी, आप किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं जी। और आपने विगत 15 दिन पहले एक पत्र लिखा था प्रमुख सचिव को अनुभाग 3 में, और जिसके प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह हैं, उन्होंने आपके पत्र का संज्ञान लेते हुए यह निलंबन के बाद लौटे ARTO KM सिंह प्रवक्ता दल के, नियुक्ति 3 की प्रवक्ता दल में थी, यह लोग को ARTO के नाम से जाने जाते थे, वो भी एक फ्रॉड था। जी बिल्कुल फ्रॉड था, क्योंकि इनके आदेश में लिखा कि आप पहले भी प्रवर्तन दल में थे और प्रवर्तन दल से ही आपको स्थानांतरित किया जाता है। उसमें भी ये गोलमाल करते थे। उसमें उन्होंने लिखा है कि आपके पत्र दिनांक इतने इतने के परिपालन में हम इनको 23/7/2020 को यहाँ से अंबेडकर नगर से स्थानांतरित करते हुए इनके पद को फ्रीज करते हुए इनका तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण मुख्यालय में किया जाता है, और वहाँ भी आप संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन दल के ही रूप में रहेंगे और 31 जुलाई को रिटायर भी होने वाले हैं। तो ये स्थानांतरण के बारे में क्या कहेंगे? इनके सारे दलाल जो है इनके ARTO कार्यालय में जो नियुक्त किए हैं इन्होंने 2-2 लाख लेकर के, परवेश श्रीवास्तव हैं, राजेंद्र माली हैं, उमेश हैं, संजय हैं, बब्बू हैं, मनोज हैं और कई तमाम ऐसे इनके दलाल हैं जो ARTO कार्यालय पे इन्होंने पटलों पे नियुक्ति कर दिया है। RI महोदय विपिन कुमार जो फर्जी बीमा में एक्सपर्ट माने जाते हैं, ये जो है फर्जी बीमा बनवाना इनका प्रमुख काम है। सभी टैक्सी गाड़ियों में फर्जी बीमा लगाते हैं और सभी फिटनेस में फर्जी बीमा, 2 चक्के के ट्रांसफ़र में फर्जी बीमा। हमने प्रमुख सचिव के यहाँ और मुख्यमंत्री का RI के खिलाफ भी लिखा पढ़ी करना शुरू की, क्योंकि इनका काम है राजस्व का चूना लगाना। सारी बसों को बिना परमिट्स के चलवा रहे हैं, सबका टोकन वसूल रहे हैं, जो ARTO KM सिंह करते थे प्रमुख रूप से RI महोदय कर रहे हैं। हम RI महोदय को भी यहाँ से निलंबित करवाएंगे और लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनिश्चितकालीन धरना लगा के हम RI के ARTO कार्यालय पे बैठेंगे, शासन से आदेश लेंगे और ARTO कार्यालय पे हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। ARTO कार्यालय एकदम दलालों का अड्डा बन चुका है। RI के चहेते दलाल सब बैठे रहते हैं काउंटरों पे। इनका काम है फर्जी बीमा बनवाना, लाइसेंस पे 2-2 हज़ार रुपये वसूली करवाना। इनका खास चेला मनीष है, उमेश हैं, ये सब जो है बाहर से दलालों से उधर उधर से पैसा वसूल के ला के RI को देते हैं, जो कि मनीष इनका कोषाध्यक्ष भी कहा जा सकता है विपिन कुमार का। इनके पिताजी भी प्रतापगढ़ में थे, वो भी जो है 10 लाख के गमन में चल रहे हैं, उनकी भी जांच चल रही है। उनको अटैच किया था, गया था कौसम्बी। अच्छा ये बताइए, 31 तारीख का रिटायर होने वाले थे और उस रिटायरमेंट की चाहे कहिए समारोह कहिए या विदाई समारोह कहिए या दबंगई कहिए, ये अंबेडकर नगर में दिखाना चाहते थे कि हम जो हम हैं ये लेकिन उसमें इनका साथ देते थे इन्हीं के दलाल परवेश श्रीवास्तव, उमेश, बबलू, मनोज, संजय, राजेंद्र, मनीष, प्रवीण, लवकुश, सौरभ, सूरज आदि। ये लोगों ने लाखों रुपए, जो 3-4 लाख रुपए वसूला था विदाई समारोह के वास्ते, आने वाले बातकारियों से, आने वाले लाइसेंसधारियों से, उसका क्या लिखा पढ़ी करेंगे? जो पैसा इन्होंने वसूला है उन वापस कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोगों को से इन लोगों ने पैसा वसूला है। इनके चहेते दलाल बाहर जाते थे, उपभोक्ताओं से पैसा वसूल के लाते थे, फाइल ले जाके उस पर सिग्नेचर कराते थे, तब लाइसेंस पास होता था। ये लोग समारोह को बहुत भव्य मनाना चाहते थे। KM सिंह की प्रतिष्ठा लगी थी कि मैं जनपद से ही रिटायर होके जाऊंगा, मगर हम लोग किसान यूनियन जो है ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों का लाठी और डंडे से जवाब देती है, क्योंकि हमारे यहाँ नारा है, जो अधिकारी न्यायी होगा वही हमारा भाई होगा, जो अधिकारी गुंडा होगा उसके पीठ पे डंडा होगा किसान यूनियन का। ठीक है, डंडा के साथ साथ बढ़िया बात है, आपने डंडा किया, मुख्यमंत्री जी ठोक ठाक कर रहे हैं, आप इधर डंडा डंडा कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की बढ़िया राजनीति चल रही है। लेकिन ये बताएं कि जो एक बहुत बड़ा होटल यहाँ बुक किया गया था 3.5 लाख रुपए में, वो पैसा कहाँ से आया था? वो इनके दलाल चहेते दलालों ने इनको वसूली करके दिया था कि आपका इसी होटल में समारोह होगा, आपका भव्य स्वागत होगा, सबको खान पान की व्यवस्था कराई गई थी।
और उसे यहाँ तक कि सुनने में आ रहा था कि मदिरा पान की भी व्यवस्था कराई जाती। और वो जो बार बालाएं बुक थी बनारस की, वो कहाँ की थी? अरे वो सब तो इन्हीं के चहेते दलालों ने बुक किया था, जैसे परवेश श्रीवास्तव, मनीष, सौरभ, लवकुश, ये सब जो कंप्यूटर चलाते हैं। हमने तो सुना था ये सारा बार बालाओं को लाने का जिम्मा सूरज का था। हाँ, सूरज का ही था। सूरज तो मुख्य आरोपी है उसका। एसटीएफ से मैंने वो भी बताया है, एसटीएफ द्वारा जांच कर रही है। वे लोग कब जेल जाएंगे देखना इस बात को कि एसटीएफ कहां तक इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। नहीं, ये सब तो 8 दलाल तो एसटीएफ आईजी के रडार पे हैं। हाँ, तो बस अब जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। और हम विजिलेंस को भी लिखने जा रहे हैं, एंटी करप्शन को भी लिखने जा रहे हैं कि इन लोगों की गिरफ्तारी करके अम्बेडकर नगर के आरटीओ कार्यालय को मुक्त कराइए। हमको तो अब तक चैनल के जरिए से जो भी पता लगा है कि प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने यहाँ तक अब तक चैनल को बताया है कि ये रिटायर भी हो जाए तो इनकी पेंशन तो रुकनी ही रुकनी है, क्योंकि अभी इनकी ऊपर एक FIR चल रही है गोंडा केस में। जी, इनकी पेंशन भी रुकेगी और ये जरूरी नहीं कि रिटायर हो जाने के बाद जेल भी न जाएंगे, क्योंकि एसटीएफ गोरखपुर ने इनको कब गिरफ्तार करेगी? जिस दिन इनकी जांच एकदम पूरी हो जाएगी निष्पक्ष रूप से, इनको जेल जाना ही पड़ेगा। क्योंकि सारे एसटीएफ ने तो 7 पेज की चार्जशीट लिख डाली है इनके खिलाफ, इनको पता भी नहीं है। जी, अब ये तत्काल प्रभाव से हमारी एसटीएफ महोदय से जिसे बात हुई है, उन्होंने बताया कि हमारी जांच चल रही है और अंदर बैठे दलालों को हम गिरफ्तार जरूर करेंगे। हमसे उन्होंने आश्वासन दिया है और हमारे पास लेटर भी आए हुए हैं प्रमुख सचिव जी के यहाँ से, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, राज्यपाल से, राष्ट्रपति जी के यहाँ से भी लेटर आए हैं कि आपके लेटर पे कार्रवाई हो रही। क्योंकि मैं लखनऊ हर हफ्ते जाकर इनकी शिकायत करता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि हफ्ते में एक बार लखनऊ हमको जाना है चलिए भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ। चलिए, मदन मोहन संयुक्त सचिव ने जो 49/720/254 दिनांक 23/2020 को जो पत्र भेजा है आपको जी, कि इनका हम अटैचमेंट फ्रीज राज्य मुख्यालय परिवहन विभाग में कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या खुशी जाहिर करते हैं? मैं उनका एक बेईमान आपके जिले से गया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारतीय किसान यूनियन उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी अम्बेडकर नगर में चले गए, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें योगी जी का भी तो जीरो टॉलरेंस की नीति जो होगी उनके बारे में आप कुछ कहिए भाई, तो बड़ा ईमानदार कर रहे हैं। योगी जी ने सबका साथ सबका विकास किया और ये भ्रष्टाचारी अधिकारी जो सबका साथ सबका विकास पे पानी फेरने का काम किया है। यानी योगी जी का आप मानते हैं कि योगी जी काम कर रहे हैं ना? योगी जी का बहुत बहुत बधाई हो। योगी जी ने संज्ञान में लिया और ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों को हटाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव आ रहा है। चलिए ठीक, हम अब चाहते हैं कि कम से कम किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बड़ाई तो किया, लेकिन क्या आने वाले दिनों में किसान यूनियन के लोग योगी जी को जिताने का काम करेंगे? और अगर करेंगे तो हमको लगता ही नहीं, चैनल विश्वास जताता है कि 2022 में योगी पुनः उत्तर प्रदेश का शासन संभालेंगे और दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के साथ जय हिंद। अब तक न्यूज़ चैनल अम्बेडकर नगर।